नौजवान यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे, तो उनको क्या पैगाम पता दें? है ये चीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, अनलिमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ जी। कह नहीं सकते। तो मैं यही बोलूँगी कि इस चीज़ से दूर हटो बिल्कुल। ये चीज़ इंसान को तबाह करती है, कुछ भी नहीं इंसान का छोड़ती। हर मतलब इस चीज़ से रिश्ते दूर होते हैं, औलाद मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मैरिड हूँ और मैं इवन कि मैं अपने बच्चों से दूर, अपने शौहर, हर चीज़ से मैं दूर हूँ। हर चीज़, इस चीज़ की वजह से हम इतने, जब एंड हुआ तभी मैं इधर आई। जब मुझे लगा कि कुछ भी नहीं है अब मेरे पास, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आई। तो फिर माशाल्लाह अब मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ जैसे दोबारा से स्टार्ट हुई और अब मैं सोचती हूँ कि यहाँ से निकल के मैं ये करूँगी, अच्छा सोच रही हूँ और दोबारा इस गन की तरफ कभी ज़िंदगी नहीं जाऊँगी, ना सोचूँगी, ना ऐसे लोगों में बैठूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू लाइफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक नईम। जैसे कि आपको पता है कि न्यू लाइफ का असल बेसिक मकसद ये है कि नशे से पाक करना पाकिस्तान को, और बढ़ती हुई जो एक रुझान है नौजवानों में, ख़ास तौर पे आइस का नशा। अगर हम जब भी आइस की बात करते हैं तो ना सिर्फ लड़कों की बात करें, बल्कि आजकल आपको पता है कि लड़कियां भी बहुत सारी इसकी एडिक्ट होती भी नज़र आ रही है। लेकिन हमारा माशरा जो है वो आपको पता है कि जब भी कोई इस तरह के नशे या जो भी बुरी आदतों में लग जाते हैं तो घर, माशरा हर तरफ से दुत्कारे जाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अदारे बने हुए हैं, और इसी अदारों की अगर हम बात करें तो न्यू लाइफ रिहेबिलिटेशन साइकेट्रिक सेंटर की बात करें तो वो उनके लिए एक ऐसी फैसिलिटीज़ लेके आ चुका है, जैसे कि मेल साथ साथ फीमेल्स के लिए भी ये सेंटर बना चुका है। इसी तरह आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। एक मरीज़ थी, लफ्ज़ जब थी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो अब मरीज़ नहीं रही, बल्कि अब वो ठीक हो चुकी हैं। इन्हीं से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सवालात जो आपके माइंड में हैं या आप डर रहे हैं कि हम इस तरह के सेंटर्स में जाएंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, वो सब चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं? जी। अच्छा, मुझे बताएंगे कि कब से आपने इस ड्रग्स वाली साइड पे नशे वगैरह शुरू किए? मुझे 2 साल मैक्सिमम हो गया इस चीज़ में, ठीक है? 2 साल पहले मैं इस चीज़ पे मैं अपनी गैदरिंग की वजह से लगी थी, मेरी फ्रेंड्स थी कुछ, अच्छा। तो उनकी वजह से मैं लगी थी। हम्म। और माशाल्लाह फिर उसके बाद 2 साल मैं जैसे इस चीज़ में रही, उसके बाद फिर मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप मतलब रिहेब चले जाओ। तो फिर मतलब मुझे तो सिर्फ बहाना चाहिए था कि मुझे कोई बोले कि रिहेब चले जाओ, क्योंकि मम्मा पापा से भी इतना फ्रैंक नहीं थी, मैं उनके साथ भी ये नहीं थी। तो मतलब ये चीज़ मुझे मेरे फ्रेंड ने बोली, तो फिर मैंने बोला कि ये रिहेब, पहले मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। अच्छा, सही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं घर में ही थी उस चीज़ से, तो मतलब मैं आइस जब करती थी तो मैं घर में ही थी, मुझे बाहर क्या दुनिया का होश ही नहीं था, बिल्कुल नहीं होश था मुझे। क्या मतलब बाहर तो जो भी मुझे नहीं इस चीज़ से था। कितना अरसा आपने किया ये? मैंने 2 साल की 2 साल किया, और आईसी स्टार्ट किया और वही खत्म किया या इसके साथ आई किया? भी, और मतलब साथ इसके साथ सिगरेट स्मोक बहुत ज़्यादा करती थी मैं, बहुत ज़्यादा। और आइस में अनलिमिटेड, मतलब मेरी हालत देख के नहीं लगता था कि मैं कभी ठीक हो सकूंगी, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी आइस कर के। यहाँ पे आने का किसका इरादा था, फैसला था किसका था? मुझे मेरे फ्रेंड ने ऐसे ही ऑफ़र किया कि तुम रिहेब चली जाओ। तो खुद ही आप बिल्कुल, मैंने तो ऐसे बोला कि मुझे रिहेब के बारे में पता नहीं था, बट उसके बाद जब मुझे उन्होंने बोला, पहले फिर मैं यहाँ का मैंने जब नाम सुना तो देन मैं विज़िट के लिए आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने कुछ रिहेब का सुना भी था, तो मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने देखा नहीं था कभी। जब मैं आई विज़िट के लिए तो सीरियसली माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, पहले आपने विजिट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे बिल्कुल, मैंने विज़िट किया, मुझे इन्होंने सब ने बताया मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से, सब डॉक्टर्स ने बात की ये वो। उसके बाद मैं आई, उन्होंने फिर मुझे बोला आप अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो? मैंने बोला यस, मैं अपनी मर्ज़ी से आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं क्या नुकसान हुए अब तक, अगर 2 सालों में आपने आइस का नशा किया? रिश्ते नुकसान दूर हुए, सब रिश्तों से मेरी कट ऑफ हो गई, हर कुछ, कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता था, फैमिली में भी कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता था, कोई बात करना पसंद ही नहीं करता था, हर चीज़ से मैं दूर हो गई। और बस ये चीज़ ये और मैं रह गई थी बस, और बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं रहा था, घर, सब कुछ, फैमिली, एवरीथिंग, सब कुछ इस चीज़ की वजह से दूर हो गई मुझसे। और अगर हम बात करें तो सिर्फ रिश्तों की, अपनी सेहत की, आप क्या समझते हैं कितने एक लोग होंगे, आप ज़ाहिर है उनके साथ बैठना उठना होगा जब आइस इस्तेमाल बना नशे की आदत में लगते हैं,
तो क्या समझते हैं नौजवानों में बढ़ती हुई, ना सिर्फ हम लड़कों की बात करते हैं बल्कि बिल्कुल। आजकल तो लड़कियां भी इसके छोटी-छोटी मेरी जितनी टोटली फ्रेंड्स थी वो छोटी-छोटी थी, लाइक कुछ 15 की थी, कुछ 16। वो सब करती थी, सीरियसली वो सब करती थी, क्योंकि गैदरिंग ही मैं ऐसी गैदरिंग में वो मेरे घर के पास ही रहती थी, नेबर्स थी, तो वो सब करती थी। इस वजह से उनके साथ बैठते उठते मैं भी करनी शुरू होगी। बट 14 ईयर्स की थी, वो सब करती थी। और जी, पिल्स भी, ये सब। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जब भी किसी भी ऐसे नशे की बात करते हैं तो ज़रूर हमारे माइंड में आता है कि इसको हम परचेज़ करने के रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या करती थी? हाँ, ये था कि मेरी कुछ फ्रेंड्स नहीं ले पाती थी और कुछ लोगों को मिलती नहीं थी, लेकिन मेरे पास मेरी एक फ्रेंड थी जो डीलर थी, ठीक है? जो डीलर थी, मेरे घर के ऊपर ही रहती थी। तो मतलब मुझे इस चीज़ का कभी भी वो नहीं होता था कि मतलब मुझे नहीं मिलेगी। हाँ, ये था कि मैं आया दिन, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं आया दिन उसको इस चीज़ के आइस के लिए मैं उसे कोई ना कोई अपनी चीज़ घर की उठा के दे देती थी। कोई ना कोई घर की चीज़ उसके बदले में उठा के दे देती कि भाई तुम मुझे 1 ग्राम दो, 2 ग्राम दो, मैं कोई ना कोई उसे अपनी चीज़ें घर से उठा के देती। इसी तरह करते-करते मैंने बहुत कुछ दे दिया और मेरे पास कुछ भी ना रहा। मैंने उसको सिर्फ़ इस आइस के चक्कर में, क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था और मैं सुनती भी किसी की भी नहीं थी। इस वजह से फिर कितनी बेहतरी है आप यहाँ पे आ चुकी हैं और क्या लगता है आप मज़ीद अब बेहतर हो रही हैं? माशाल्लाह वो आपको देख के अच्छा, मतलब फिर मैं यकीन करें ये सच में है कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब मैं इनका किसी का इंटरव्यू करूँगा तो बड़े कोई होता है ना, जब भी एक माइंड सेट होके आता है कि हमने इनका इंटरव्यू करना है, तो ज़ाहिर आइस के एडिक्ट हैं तो बड़ी मरीज़ होंगी, बिस्तर पे पड़ी होंगी, लेकिन यहाँ आके मुझे लगा कि शायद ये तो इनका खुद अपना कोई स्टाफ है, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है कि यहाँ पे इलाज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जो लोग डरते हैं। वजह क्या होती है कि जब लोग सोचते हैं कि हमने किसी भी ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना है तो क्यों नहीं जा पाते? क्या सोचते हैं? उनके माइंड में क्या चलता है? बस वैसे ही फ़िज़ूल के, क्योंकि कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग के इस तरह होता है, रिहैब में इस तरह होता है, मतलब वहाँ पे जो जा रिहैब में जो जाता है वो और मज़ीद ख़राब हो जाता है, लेकिन ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। पहले ये चीज़ मेरे भी माइंड में थी कि रिहैब में जाऊँगी उसके बाद मैं मज़ीद, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे आई, मैं जो मतलब मैं कहती थी कि मैं ये चीज़ कभी ज़िंदगी नहीं छोड़ पाऊँगी, लेकिन अब मैं मतलब इस चीज़ से इतना दूर हो गई, मैं कहती हूँ एक बार मतलब मुझे ये ज़िंदगी ने एक और चांस दिया है, कि मुझे ज़िंदगी ने एक और मौका दिया और मैं यहाँ पे आके, मुझे स्टार्ट में थोड़ा बहुत मैं तंग हुई थी, उसके बाद मैं अब बहुत हैप्पी रहती हूँ। मतलब मज़ीद मैं यहाँ पे जितना खुश हूँ शायद मैं कभी थी पहले जितना मैं यहाँ पे आके खुश रहती हूँ। तो क्या इरादा है जब आप वापस जाएँगी? तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि बाहर जाएँगे तो दोबारा से कहीं न कहीं उनको दोबारा वो तलब होगी जो आम ज़ुबान में होती है। पहले ये चीज़ मुझे भी थी, बट यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, यहाँ पे जितना ख्याल रखा जाता है ना, यहाँ पे क्रेविंग तो दूर की बात है, मतलब ऐसा ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि होने ही नहीं देते। इतना स्टाफ इतना अच्छा है, मैम इतनी अच्छी, सब सर इतने अच्छे, मतलब बहुत यहाँ पे अच्छा। क्या रूटीन है सुबह से शाम तक? अगर आप इतनी तारीफ़ें कर रही हैं तो क्या रूटीन क्या है यहाँ? सुबह आप उठते हैं तो शाम तक की, देखिए हम ये सोचते हैं कि जहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर होंगे वहाँ पे हमें सिर्फ मेडिसिन दी जाएंगी, बस सुलाया जाएगा, बांधा जाएगा हमारे हाथ और पाँव से बांध के बस एक साइड पे फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या रूटीन बनती है? यहाँ पे तो हम पहले स्टार्ट में स्टाफ को इतना तंग करते हैं, तब भी हमें वो डांटते भी नहीं है, कुछ कहते भी नहीं है। हम तो इतना तंग करते हैं, स्टार्ट में कोई भी होता है वो बहुत तंग करता है, लेकिन बहुत अच्छे हैं स्टाफ, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बांधना शानना ये वाला सिस्टम नहीं होता। बहुत इतने प्यार से वो ट्रीट करते हैं कि इंसान खुद ही ठीक हो जाता है। इतना प्यार से सुबह उठते हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद सूर्य रहमान वो सुनते हैं सब्जी, और फिर नमाज भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आके इवन कि मैं कभी भी नमाज नहीं पढ़ती थी, यहाँ पे आके मैंने माशाल्लाह 5 वक्त नमाज भी शुरू की, और कुरान पाक भी, तो मतलब पहले मैंने कभी भी नहीं पढ़ी थी, मतलब ध्यान ही नहीं किया था उस साइड। तो फिर इधर आके ये चीज़ हुई माशाल्लाह। मैं तो क्या आप पैगाम देंगे? बहुत सारे लड़कियां, लड़के, नौजवान, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे, उनको क्या पैगाम पता देंगे? है ये चीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, अनलिमिटेड, मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं यही बोलूँगी कि इस चीज़ से दूर हटो बिल्कुल। ये चीज़ इंसान को तबाह करती है, कुछ भी नहीं इंसान का छोड़ती। हर मतलब इस चीज़ से रिश्ते दूर होते हैं, औलाद। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं मैरिड हूँ, और मैं इवन कि मैं अपने बच्चों से दूर, अपने शौहर, हर चीज़ से मैं दूर हूँ। हर चीज़, इस चीज़ की वजह से हम इतने, जब एंड हुआ तभी मैं इधर आई, जब मुझे लगा कि कुछ भी नहीं है अब मेरे पास।
तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आई। तो फिर माशाल्लाह अब मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ जैसे दोबारा से स्टार्ट हुई, और अब मैं सोचती हूँ कि यहाँ से निकल के मैं ये करूँगी, अच्छा सोच रही हूँ, और इन दोबारा इस गन की तरफ कभी ज़िंदगी नहीं जाऊँगी, ना सोचूँगी, ना ऐसे लोगों में बैठूँगी, ना इस तरह। बस यही है कि अब मैं अपनी लाइफ को मज़ीद अच्छा करूँगी और सही और गंदी साइड नहीं जाऊँगी अब। चलिए अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और आपके अंदर बड़ी विल पावर है और आप में भी है। ये जो लोग देख रहे हैं ना इस टाइम पे, ज़रूर कहीं ना कहीं किसी का भाई, किसी का बेटा या वो खुद, ज़रूर वही लोग ये वीडियो देखते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं देखता कि जिसके घर में आग नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। ये मैं बददुआ नहीं दे रहा, बल्कि जो आने वाला ये वक्त है ना, वो नज़र आ रहा है कि जो आग है ये वायरस की तरह फैलती जा रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ख़ास तौर पे वो नौजवान जो इस टाइम पे सोच रहे हैं सिगरेट या कुछ ऐसे बेसिक नशों में लग चुके हैं और ये समझ रहे हैं कि हम शायद आगे नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आइस और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ खुद वो तबाह होते हैं, बल्कि उनकी फैमिली, बल्कि पूरा माशरा वो तबाह हो रहा है। तो देर मत कीजिए और किसी भी अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर से ज़रूर रब्ता कीजिए। अगर आप चाहते हैं दी न्यू लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर आपके लिए कुछ कर सकता है, तो ज़रूर इनसे भी रब्ता कर सकते हैं और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।